अखाड़ों के नाम तो सुने होंगे सनातन धर्म में, लेकिन अखाड़े क्या टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, इस बात की जानकारी विशेष देने के लिए हमारे साथ में राज राजेश्वर महाराज जी। महाराज जी, हमारे पीएनजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। महाराज जी, अखाड़े जो है हिंदू धर्म में अक्सर जो अखाड़ों की बात होती है, ये अखाड़े से ये महाराज जी, ये गुरु जी आते हैं, तो अखाड़ा होता क्या है? जी, हमारे अपने सनातन धर्म में कुल 13 अखाड़े हैं। जी। उन 13 अखाड़ों में जितने भी संत हैं, जितने भी संत समाज हैं, सबको शास्त्र का और शस्त्र का ज्ञान दिया जाता है। शास्त्र में अब ये एक दिन का तो इंटरव्यू, शास्त्र में अगर जब शिविरें लगती है या सत्संग संतों के पास होता है तो वो शास्त्रों का ज्ञान होता है। और शस्त्रों में क्या टाइप का होता है? शस्त्रों में भी लगभग काफ़ी शस्त्र की विद्याएं होती है। मैं आपको एक हमारे अखाड़े की एक बहुत प्राचीन संस्कृति बता रहा हूँ जी। और इसमें एक्चुअली कैसा है आपको बताऊँ मैं कि आज हमारे घर पे पहले कोई आज वास्तु चला है। आज वास्तु के हिसाब से सभी कोई काफ़ी आगे चल रहे हैं, लेकिन पहले कोई वास्तु था नहीं। आज से लगभग 20-30-40 साल पहले कोई वास्तु था, लेकिन कोई जानता नहीं था। जब हमारे सबके घरों में देवी देवता होती, आप भी देखे होंगे, देवी देवताओं की मूर्ति थी, सब कुछ था। जी। और उस देवी देवताओं की मूर्तियों में तलवार रखी जाती थी। मंदिरों में हाँ, देवी देवताओं के मतलब जो भी मंदिर होता था उसके मूर्ति घर पे जो भी होती थी उसके अगल बगल 2 तलवारें रखी जाती थी। और उस तलवारों से जो घर की नेगेटिव जो है, अच्छा, जो भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं थी, नेगेटिव जो एनर्जियाँ थी, वो सब है ना उस तलवारों से दूर हो जाती थी। अब आप कहोगे कि है ना महाराज जी, हम तो अभी भी घर पे तलवारें रखते हैं, फिर भी हमारे घर पे कलेश दुख ये है। तो तलवार और तलवार में भी फर्क है। हम आपको हमारे जो अखाड़े से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण आपको तलवार मतलब बता रहे हैं कि ये तलवारें हर जगह मिलेगी। आप अपने घर पे भी परीक्षण करिएगा इसको। ये तलवारें हर जगह मिलेगी, लेकिन मार्केट में जब भी आप जाए तो हमेशा मार्केट में जब भी तलवार ले तो कहे कि हमें जिंदा तलवार दें। ये हमारे अखाड़े की तलवार है। अखाड़े में ऐसे तलवारों का ज्ञान दिया जाता है, हमेशा उनसे कहे जिंदा तलवार। तो कैसा माना जाएगा कि जिंदा है कि क्या है जी। अब इसमें कैसा है कि जैसे ये तलवार म्यान के साथ भी म्यान हटा के दिए हैं। अब ये तलवार आप समझो, अभी आप अपने घर पे देखोगे तलवार यूं दिखेगी, पड़ी हुई होगी, यूं हाथों पे यूं, मतलब वो नहीं होगी। ये देखो जिंदा तलवार का वो, इसको कहते हैं जिंदा तलवार। ये गिरेगी नहीं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जो तलवार ऐसे करते तो या तो ये ऐसे गिर जाता है। हाँ, वो खड़ी नहीं होगी, वो खड़ी नहीं होगी, वो तलवार नहीं, वो लोखंड का टुकड़ा है। अच्छा। ये जो तलवार जो आप देख रहे हो, ये हकीकत में ये है ना पौराणिक तलवारें जो कहा जाता है कि इसको है ना मतलब घर में रखने से घर की नेगेटिव एनर्जी इस तलवारों से दूर होती है। तो और हमारे हिंदू देवी देवता भी आप बताइए, हमारे हिंदू देवी देवता जो भी थे, जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं, उन सबके हाथों में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। तो आजकल जो मार्केट में है तलवार के नाम पर जो लोखंड बेचा जा रहा है, वो लोखंड हकीकत में वो लोखंड नहीं लेना चाहिए। उसी मार्केट में, उसी दुकान में आप अगर केवल इस चीज़ को देख के अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें जिंदी तलवार दीजिए, और वो आप इस तरह से ट्राई करिए, या हमेशा आपको है ना जिंदी तलवार यूँ कहीं भी इसको चाहे जैसे भी अगर आप बैलेंस बना के खड़े रखोगे तो खड़ी ही रहेगी, गिरेगी नहीं है। अच्छा, इस तलवार की विशेषता है। अच्छा, जो मंदिरों में जो घर के अंदर जो तलवार रखते हैं, कितने लोगों का मानना है कि वो धारदार ही होना चाहिए, धारी वाले ही? नहीं, धारी वाले तलवार नहीं, कोई नहीं होता, या उसका कोई माप वगैरह तलवार का इतने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तलवार जो भी मार्केट में मिल रही है वही तलवार रखी है, कोई इसमें माप की कोई वो नहीं है। और हाँ, इसमें कोई धार रखने की, और धार रखने के बाद तो आज कुछ वो भी है कि ना कुछ केस वेस में भी पुलिस को भी, लेकिन बिगड़ धार की तलवार तो पूजा पाठ में रख ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो तलवार रखने का मंदिरों में जो सिलसिला है, कई जगह पे देखता हूँ कि ये जो म्यान जो पकड़ने वाला रहता है वो नीचे रहता है, कई जगह पे ऊपर रहता है, तो इसका कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमेशा तलवार पूजा में, और जैसे पुराने राजा भी तलवार यूँ रखते थे जी, जैसे कमर में लटकाते तो हाँ, बस वैसे ही अपने मंदिर में यूं आराम से 2 तलवार, तो एक ये साइड और एक ये साइड, दोनों यूं क्रॉस करके रख दो। तो ये तलवार रखना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी वास्तु पूजा में और या किसी भी चीज़ में मतलब है ना, वो मैं ये नहीं कहता न मानो, लेकिन इसको भी करो, ये बहुत बहुत ज़रूरी है।
और इससे इसको घर पे लाने से आप देखना कुछ नहीं 1.25 महीने के बाद आपके घर पे खुद है ना वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, मन में शांति वो होगी, जब भी पूजा में बैठोगे तो ध्यान अच्छा लगेगा। ये मतलब घर की नेगेटिव बहुत दूर करती है। और कोई ये पौराणिक वस्तु ये सब संतों के पास है, और संत अपने कुछ भक्तों को कुछ लोगों को समझाते हैं। लेकिन अब गुरु जी का आदेश है, परम पूज्य गुरु जी का आदेश है कि मैं ना इसको अब सार्वजनिक करूं, तो मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। सनातन धर्म के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने अभी के लिए। जो हिंदू धर्म में दशक में तो देखा जाए तो ये जो जिंदा तलवारों और मृत तलवारों के विषय में मैं तो नहीं जानता था, लेकिन महाराज जी के यहाँ आने के बाद में मुझे मालूम पड़ा ये क्या होता है जिंदा तलवार। तो सभी सनातन धर्म को ये जो है महाराज जी को जो दिशा निर्देशन है उसको पालन करना चाहिए, और घरों में तलवार एक रखनी चाहिए। बने रहे PNG न्यूज़ के साथ में।